बार स्थिति बहुत साफ रही है। जैसे कि पिछली बार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही बातें थी, एक तो विकास की गति को कायम रखना और दूसरा मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण। इस बार टक्कर नहीं है क्योंकि दुष्यंत सिंह की अपनी छवि है। जहां जब कांग्रेस की सरकार में अफीम किसानों के पट्टे कटे और 200 के आसपास पट्टे रह गए थे, जबकि पहले बीजेपी अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम 10,500 पट्टे हुआ करते। एबीपी के एग्जिट पोल के तहत जो लोकसभा सीटें हैं उसके अपने अपने नजरिए दिखाए जा रहे हैं। उसी के चलते आज हम बात करेंगे झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की, जो कि एक प्रतिष्ठित सीट है क्योंकि वहां से वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह जी आते हैं और वह लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं और उनका मुकाबला भी एक तरफा माना जा रहा है। मतलब 4 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो पत्रकार रहे हैं जिन्होंने वहाँ पर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है, हम उनसे ही सीधे तौर पर बात करते हैं कि किस तरह की रिपोर्टिंग वहाँ की रही, किन मुद्दों पर वहाँ पर चुनाव लड़ा गया, क्या जातिगत आधार रहा या फिर यूँ कहें कि जो परंपरागत सीट है वो वैसी की वैसी है। कुल मिलाकर जो सीधी बातें वही करते हैं। किस तरह का चुनाव आपने देखा वहाँ इस बार स्थिति बहुत साफ रही है। जैसे कि पिछली बार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही बातें थी, एक तो विकास की गति को कायम रखना और दूसरा मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण। कांग्रेस के कैंडिडेट उर्मिला जैन भाया 15 साल पहले दुष्यंत सिंह जी के सामने चुनाव लड़ चुकी हैं और मेरे ख्याल से वो सब चुनाव सबसे ज़्यादा टिपिकल रहा, जब एक तगड़ी टक्कर थी दोनों प्रत्याशियों के बीच में और मात्र 53,000 वोटों से दुष्यंत सिंह ने ये चुनाव जीता था। लेकिन अगर अपन इससे पहले चलें तो जो 2004 में दुष्यंत सिंह ने चुनाव जीता वो करीब 82,000 की जीत थी। लेकिन जब तीसरे चुनाव पर वो आए 2004 के बाद 2009, 2014 पे आए तो वो चुनाव उर्मिला जैन के पति श्री प्रमोद जैन भाया जो मंत्री रहे थे उनको 2,81,000 वोटों की शिकस्त दुष्यंत सिंह ने दी और पिछला चुनाव जो था वो 4,84,000 की जीत का था। यानी कि वो लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि उनकी माँ वसुंधरा जी वो भी इस रिकॉर्ड को नहीं छू पाई और ये 5वां चुनाव है। दुष्यंत सिंह इस चुनाव को जीतेंगे तो वो अपनी माँ की बराबरी पर आ जाएंगे। फिर 5 साल वसुंधरा जी झालावाड़ लोकसभा सीट से सांसद रही हैं और 5वां चुनाव दुष्यंत सिंह का है। उर्मिला जैन भाया ने जैसा आपने कहा कि वो 50,000 वोट, तो इस बार लगता नहीं कि दोबारा टक्कर देते हैं। इस बार टक्कर नहीं है क्योंकि दुष्यंत सिंह की अपनी छवि है। वो अपनी माँ के संरक्षण में चुनाव लड़ने वाली छवि से दूर हट चुके हैं। और अगर आपको ध्यान होगा नवंबर में एक सभा में वसुंधरा जी ने पब्लिकली ये कहा कि दुष्यंत सिंह इतने परिपक्व हो गए हैं कि मुझे लगता है कि मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो दुष्यंत सिंह के जो अपने आप में काम है, अफीम वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन कुछ सालों पहले मंदिरों पर पगड़ियाँ रख करके कहते रहे कि अगर हम अफीम के पट्टे नहीं दिलवाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इस बार उन्होंने अफीम को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि पिछले सालों में लगातार दुष्यंत सिंह अफीम किसानों के लिए संघर्षरत रहे। जहाँ जब कांग्रेस की सरकार में अफीम किसानों के पट्टे कटे और 200 के आसपास पट्टे रह गए थे, जबकि पहले बीजेपी अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम 10,500 पट्टे हुआ करते थे। ये बड़ा मुद्दा इसलिए मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम लगभग 200 रह गए, लेकिन अभी पिछले दिनों में जो दुष्यंत सिंह जी ने लगातार इसमें संघर्ष किया, आज 11,700 पट्टे झालावाड़ लोकसभा में हैं। किसान खुश हैं। इसके अलावा सिंचाई की परियोजनाओं पे, पानी की परियोजनाओं पे बहुत अच्छा काम हुआ, रेलों पर अच्छा काम हुआ, राजमार्गों पर अच्छा काम हुआ। अब अगर भाया दंपति ये पूछते हैं कि पिछले 20 साल में दुष्यंत सिंह ने क्या किया, एक भी विकास हो तो बताएं, तो उसका जवाब तो जनता देने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो निश्चित तौर पर दुष्यंत सिंह के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो फिर से अच्छे वोटों से ये चुनाव जीतने वाले हैं। इन्होंने भी कुछ रिपोर्टिंग की, हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव हुआ होगा इस बार? पूरे देश में और राजस्थान में जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ, पर 12 झालावाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो अलग है, क्योंकि वहाँ पे कुछ शिक्षा कोई विषय नहीं है, चिकित्सा कोई विषय नहीं है, पानी कोई विषय नहीं है, ना ही कोई हवाई अड्डा विषय है। मतलब यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जब उद्योग राज्य मंत्री थी, उस समय से जो उन्होंने विकास की गति दी, और दुष्यंत सिंह जो उनके पुत्र हैं उन्होंने भी 4 टर्म इलेक्शन जीता और 2014 के अंदर संसद में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले सांसद थे दुष्यंत। और
बारां और झालावाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मुद्दा नहीं है और एक तरफा जीत है, और उर्मिला जैन भाया सिर्फ वहाँ एक सिंबॉलिक कैंडिडेट के रूप में है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया नहीं चाहते कि बारां झालावाड़ से और कोई कांग्रेस का नेता उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने उस सीट पर, क्योंकि स्थिति ये थी कि जब कुछ मीडिया कर्मी, अखबारों के मालिक, चैनलों के मालिक जब उर्मिला जैन भाया और प्रमोद जैन भाया से मिले तो उन्होंने कहा हम तो सिंबॉलिक चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने विज्ञापन पर ऐसा नहीं किया और कोई फाइट भी नहीं है। और यहाँ तक स्थिति है कि प्रमोद जैन भाया को एक अकेला से आया एक सामान्य सा व्यक्ति, उसने चुनाव हरा दिया। जब वो खुद की सीट नहीं बचा पाए, जो 12 ट्रू कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरी क्या बचाएंगे। आपको भी लगता है कि भाई जो 8 विधानसभाएं हैं जो वहाँ पर बारां झालावाड़ की, उसमें 7 विधानसभा भाजपा के पास आती है? देखिए, झालावाड़ की जो सीट है राजस्थान की सबसे सेफ सीटों की गिनती में आती है और 25 साल वसुंधरा जी का कब्जा रहा, उसके बाद से उनके जो है सुपुत्र वो चले हुए आ रहे, तो लोकल कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन उर्मिला जैन और एक बार इनकी आमना सामना जब हुआ था तब वोटों का जो था अंतर वो काफ़ी कम रहा है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, लोकल कोई वो नहीं है इशू, लेकिन बारां के का जो है क्षेत्र है उसमें विकास जो झालावाड़ की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है, तो बारां क्षेत्र की जो है जनता उसमें थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है। और दूसरी बड़ी जो है बात की ये सीट इसलिए सेफ रही है कि अब तक जो था या तो इनकी माँ जो है दुष्यंत जी की, या तो वो सीएम होती थी या फिर वो जो है विपक्ष की नेता होती थी। लेकिन इस बार जो राज्य की जो है स्थिति, उसमें गहलोत भी नहीं है सीएम और जो है वसुंधरा जी भी विपक्ष की उसके लिए, तो लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शंका है कि अब हमारे जो है विकास कार्य पहले की तरह होंगे या नहीं होंगे। तो यदि ये थोड़ा सा डर या भय का माहौल यदि चलता है तो थोड़ा सा भाजपा का जो वोट परसेंट है वो गिरने की उम्मीद है। तो सीधे तौर पर अगर पूछे कि कौन जीत रहा है तो जीतने में तो दुष्यंत सिंह जी। आपको क्या लगता है अगर जीतने की बात करें सीधे तौर पर? सीधे दुष्यंत सिंह के अलावा और कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। आप क्या कहेंगे? भाई, यदि भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें आती है संसद में, तो उन 50 सीटों में एक सीट दुष्यंत की होगी, जो सेफ सीट है, और राजस्थान की 25 में से सबसे सेफेस्ट सीट है, या कोई फाइट ही नहीं है। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जो झालावाड़ की जो सीट है, जो लोकसभा सीट है, इसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि भाई जो दुष्यंत सिंह है वो लगातार 4 बार चुनाव जीत रहे हैं और 5वीं बार भी उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उसमें दुष्यंत सिंह की जो सीट है सबसे सेफ मानी जा रही है। और उसका कई बड़े कारण हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे पिछले लंबे समय से वहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम कराए हैं, जो विकास कराया है, वो विकास वहाँ की जनता आज भी नहीं भूली है। और उसी का ये परिणाम माने, चाहे दुष्यंत सिंह की जो परिपक्वता जो पिछले लगातार 4 चुनावों में देखने को मिली है, वो इस बार भी साफ तौर से लोगों के बीच में नजर आ रही है। और इसी के लिए वसुंधरा राजे ने भी कहा है कि अब दुष्यंत सिंह पूरी तरह से राजनीति में उतर चुके हैं और उनको किसी भी रूप में अब किसी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ दुष्यंत सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, वहाँ पर वहाँ की जनता चुनाव लड़ती है, ऐसा वहाँ माना जा रहा था। और इस बार जो हमने जो भी बातचीत करी उससे साफ तौर से यही लग रहा है कि ये सीट राजस्थान की सबसे सेफ सीटों में से निकल करके सामने आएगी और किसी भी रूप में वहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और सीधे तौर पर इस बार भी दुष्यंत सिंह इस सीट को आसानी से जीत लेंगे। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।